राजा दशरथ के दरबार में जब भगवान श्री राम ने धनुष भंग किया तो कुछ ही समय के पश्चात परशुराम जी आ गए और वो भड़क गए और भगवान को खरी खोटी सुनाने लगे। सबको सुनाए। भगवान तो धीर गंभीर होकर सुन रहे थे। गुरुदेव ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया और भगवान श्री राम की बिना आज्ञा के और विश्वामित्र जी की बिना आज्ञा के नाराज होने लगे। तो लोगों ने कहा, इस पे एक प्रश्न करते हैं कि भाई आप लोग इतनी आदर्श की बातें करते हैं, बड़ा भाई बैठा हुआ है और छोटा भाई बिना आज्ञा के ही इतना भड़क जाता है, नाराज हो जाता है और बहस करने लगता है परशुराम जी से। ये तो ठीक नहीं है। तो हमने कहा, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। ये आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के परम भक्त हैं लक्ष्मण जी, उनके सेवक हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। तो अगर सेवक के सामने, भक्त के सामने अगर उसके इष्ट की कोई निंदा करेगा और वह चुप रहे तो वह पाप का भागी होता है। इसलिए लक्ष्मण जी उठ खड़े हुए और परशुराम जी से बहस करने लगे। मोरे सबहि एक गुरु स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे एक ही स्वामी हैं, मेरे बड़े भैया श्री राम, और अगर उन्हें कोई कुछ कहेगा, मेरे स्वामी को कुछ कहेगा, मेरे गुरु को कोई कुछ कहेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और गोस्वामी जी ने लिखा, खुद लिखा कि जहां भगवान विष्णु और शिव की निंदा हो तो सुनने वाले निंदक की जीभ काट लेनी चाहिए, और अगर ऐसा वह नहीं कर पाता है तो वहां से कान बंद करके निकल लेना चाहिए। तो लक्ष्मण जी तो कान बंद करके निकल के जाने वाले थे नहीं। वो तो, उनको रोका, जनक जी ने रोका, गुरु जी ने रोका। इसलिए वो थोड़ा, और फिर भगवान श्री राम ने स्वयं उन्हें रोका, तब वो शांत हुए। तो गोस्वामी ने लिखा कि संत शंभु श्रीपद अपवादा, सुनिए जहां तह असी मर्यादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंद न तो चलिए पराई। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं अपने गुरु की, अपने इष्ट की कोई निंदा करे तो उसके खिलाफ बोलना ही नहीं है, सब कुछ करने को तैयार रहे, माने सहन नहीं करना है। यह हम सबको ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राम।